मैक्सिमम जितना नंबर जा सकते हैं मिनिमम जितना नंबर आ सकता है। छोटे से छोटा नंबर क्या होगा मैथ्स का मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? मैं पूछूं? सर ये जो मेथड है नंबर मेथड। सर एक नंबर मेथड है, एक ग्लोबल जावास्क्रिप्ट है जिसमें 3 मेथड आते हैं, वो नंबर मेथड्स नहीं है, और एक ऑब्जेक्ट मेथड है। ऑब्जेक्ट नंबर मेथड है, इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में? मुझे आपका सवाल सर नंबर मेथड्स का जो टॉपिक है ना उसमें ये 3 मेथड आते हैं। वो खोले कहाँ पे? सर एक मिनट। सर आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं आपने सर नाउ शो हो रही है? सर इसमें ये देखिए, ये एक ये मेथड्स है जावास्क्रिप्ट मेथड नंबर मेथड्स में। फिर से ये नंबर मेथड है जिसमें 3 मेथड आते हैं ओनली, नंबर मेथड, पास इन मेथड, पास फ्लोट मेथड। नहीं फिर वो ये मैं बता रहा नंबर का जो मैथड है किसी चीज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप जाए नंबर ऊपर जाए नंबर वाला जाए। फर्स्ट में, अच्छा फर्स्ट ये जो हाँ ये जैसे हम बात करें टू कॉस 10 20 तो देखा तो सारा सिस्टम टू जो होता है वो होता है कॉस 0 की तरह होता है। बाकी जो स्पेस आएंगी वो खत्म कर देगा। स्पेसिस दी भी क्यों है इन्होंने? वो तो वैसे ही आपके पास डेटा आ सकता है इतना मेरे पास मैं उसको प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो सारे नंबर में रख के इसको कन्वर्ट कर सर स्पेस हो तो तब भी वो आपको नंबर देगा, जैसे नंबर यहाँ पे देगा ना इसमें स्पेस खत्म कर देगा। कोई और उसमें सेलेक्शन लिखना हो जिसमें जैसे जॉन आ गया तो वो नोट अ नंबर। नॉट अ नंबर हो जाएगा 10 स्पेस 33 आ गया ये नहीं समझ लिखना नहीं आ सकता रहा। क्योंकि ये एक तरह कोई चीज नहीं है 10 और कॉमा आ गया बीच में ये चीजें नहीं होती। तो जो सिंगल नंबर है या पॉइंट की वैल्यूज हैं वो होती है आपके साथ यूज उसके अंदर। इसी तरह ये आपके पास वो डेट को इतना कन्वर्ट हो जाएगा कुछ नहीं। सर ये देखिए इस डेट उसने को देखा आपको सेकंड्स बनते हैं वो कन्वर्ट करके दे दी है जैसे आपने स्टार्ट क्लास वही बगाड़ रोड क्लास सेकंड्स दे दिए इसने इसमें ये जितने कोई सेकंड आप डेट को नंबर में कन्वर्ट कर ये 1 ईयर्स के सेकंड है ना? किसका सेकंड है 1 ईयर। तो इसमें काउंट कर सर देखिए मुझे समझ आ गया, लेकिन ये जो डेट दी है इसने इसके मुताबिक इसे सेकंड्स दिए है ना? नहीं नहीं बता भी नहीं ये बात उसका नंबर समझ आया उसके बाद कन्वर्ट कर ठीक है डेट को नंबर आप जो है इसकी जाए मैं हाँ मिली सेकंड है सिंस दिस तो ये मिली सेकंड में कन्वर्ट करेगा आपका तो वो आपने डेट के अलग से डेट के मिल जाएगा मुताबिक इसने दिया है। तो उसके मुताबिक डेट जो स्टार्ट हुई है काउंट करना या टाइम जो हुआ है काउंट स्टार्ट 1970 से काउंट करना स्टार्ट तो ये उसके मुताबिक इस डेट के मुताबिक ये है 1970 का तो सर ये 1 ईयर का इसने किया होगा ये इस तारीख का मिल रहा है आपको तो ये जो तारीख मैंने। बता जी इसके मिली सेकंड सर देखिए जो आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना, ये दूसरा है। इसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि इसने इन्होंने जीरो यहाँ पे क्यों दे दिया है। क्योंकि बिल्कुल मैंने क्या बताया कि 1970 से डेट का मिली सेकंड जो काउंट होना स्टार्ट होते हैं 1970 से मैंने पहले नहीं था ना उनके पास कोई तरीकेकार सर लेकिन अभी जो हमने देखा था उसमें तो वो मिली सेकंड्स में दे तो रहा वो था। मैंने नहीं देखा उसमें क्या है उसमें क्या नहीं है मेरे को सारे नंबर देखा तो सर वो ये है जो मैंने आपसे अब पूछा था ये वो। देखा ना ये दूसरा दिन हो गया डेट चेंज हो गई
अच्छा। तो टाइम चेंज हो गया तो वो 1 निकाल दें। सर मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। वो 0 आपको दे रहा है क्योंकि पहला दिन ही है वो, तो उसमें क्या काउंट करेगा अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। ठीक है सर, जब चलो। वो टाइम चेंज होगा तो फिर मिलीसेकंड काउंट कर सकेगा, तो जहाँ तक का काउंट करना स्टार्ट किया तो 1970 0 0 0 0 आ जाता है। फर्स्ट तो डे। जैसे हम जनरली चलते हैं अपना मंथ। मिलीसेकंड को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया और हिस्ट्री जो सेव की वो 1970 से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया टाइम, ठीक है उससे पहले उसमें रेफर होगा नहीं। सर। मुझे ये है, इसमें इसने फर्स्ट ट्रू दिया लेकिन सेकंड इसने ट्रू फॉल्स दिया, ये समझ नहीं आया कि इसने फॉल्स क्यों दिया यहाँ पे। सेफ इंटीजर की बहुत बढ़िया है, तो वो एक उसके लिमिट से बढ़ गया और बहुत करेगी। सर लेकिन इसके स्टेटमेंट में लिखा था कि अगर डबल हो तो। क्या डबल वो तो होती है statement, अच्छा। डबल पे रिस्क क्या होगा, ये उससे भी ज्यादा सही ज्यादा क्रिश्चियन होता है कौन सा छोटा नंबर कितना होता है। डबल दिया नहीं, दो होने चाहिए। ये डबल ये जो रेंज से बाहर निकलता है बात कर रहे हैं। इसलिए मैं 10 की बात कर रही हूँ कि दो है तो इस वजह से उसने इसको ट्रू नहीं किया। नहीं दो डिजिट है ना, सिंपल दो डिजिट का मतलब 1 0, ये तो सिंपल सा नंबर है, तो ये तो सेफ निकल रहा है क्योंकि ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं बहुत बड़ी तो सेफ ही निकल रहा है। ये जो नीचे है बाइट्स या बिट्स से भी बाहर निकलता है, यस, ठीक तो है। इस वजह से उसका कहते हैं कि एक बराबर। सर आपने ट्रू फॉल्स का क्या बताया था, अगर ट्रू देगा तो वन तो देगा। अगर सेफ है उसका मान लेगा, ट्रू होगा तो मान लेगा और तो ठीक है। और सर ये जो पार्स फ्लोट मेथड है, इसमें 10 और 6 वाले जो आप लाइन देखिए, 10 6, उसमें इसने इंटीजर में तो होगा ये यहाँ पे इस फ्लोट में वो कन्वर्ट करके पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसको पॉइंट नहीं मिला तो वो कंसीडर 0 हो गई, आगे छोड़ देगा। इंटीजर में तो कोई चीज वो दूसरी हो ही नहीं सकती, तो इसमें स्पेसेस नहीं आ सकती, बाकी चीजें नहीं आ सकती, तो उनको एन वी एन कंसीडर करते हैं। ओके सर। और सर एक टू स्ट्रिंग मेथड था और एक वैल्यू ऑफ मेथड था, मुझे इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया, हालांकि दोनों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। टू स्ट्रिंग में तो वो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, वो तो बहुत सिंपल मेथड है, टू स्ट्रिंग वाला नहीं टू स्ट्रिंग वाला। सर ये ला ट्रू, ये रहा। हाँ, ये तो इसको आपको ये नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले 1 2 3 था, उन्होंने 1 2 3 दिया है दो जगह, और फिर 100 प्लस 1 2 3 को 1 2 3 इन्होंने स्ट्रिंग की है या फिर इन्होंने ऐड ये तो किया पहले है प्लस होने के बाद आपने कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में। तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, आप उसकी टाइप चेक करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर आप इस नंबर की टाइप चेक करना चाहें तो वो स्ट्रिंग बन चुकी होगी क्योंकि आपने तो डायरेक्ट इसको लिखा था, यहाँ पे x डॉट टू स्ट्रिंग आपने कर दी है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि चाहे नंबर को डायरेक्ट लिख के करें चाहे वेरिएबल में लिख के करें, वो आपका कन्वर्ट कर देगा, कि वो डिफरेंट वेज बता रहे हैं किस किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आपने x में मल्टीप्लाई लिखा होगा तो आपने x डॉट टू स्ट्रिंग किया, तो वो इसी तरह x के बाद 123 को किया है, टू स्ट्रिंग उसमें आपने कन्वर्ट किया। वैल्यू ऑफ में भी यही हो रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? वैल्यू ऑफ की वो वेरी है। रिटर्न एज अ नंबर। वो खाली नंबर ही है, नंबर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। टू स्ट्रिंग वाला आपको बता रहे हैं कि हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर नंबर को एज सर स्ट्रिंग। ये नीचे वाली लाइन क्या है, ऑल नंबर मेथड्स कैन बी यूज्ड ओनली टाइप ऑफ नंबर्स, इसका क्या मतलब है। इसमें खाली नंबर हो सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, आ सकते हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप 23 प्लस ए ये सर ये जो एक्सपोनेंशियल है इसमें पावर में बना सकते प्लस जीरो क्यों दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है प्लस हैं, 10 जीरो। की पावर। तो एक्सपोनेंशियल में पावर साथ, हाँ एक्सपोनेंशियल पावर तो नहीं, ठीक है। और सर मुझे ये बता दें कि जैसे देखिए प्लस ये आपको शो हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, उसने प्लस किया फिर उसने ब्रेक किया है और ब्रेक का टर्म यूज। कंटिन्यू वैल्यू आ रही है उसके साथ एक ब्रेक का टैग दिखाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर ब्रेक का टैग आएगा, ये फिर प्लस भी नेक्स्ट। यूज करेगा कोई कैलकुलेशन में। जी जी जाहिर सी बात। ठीक है। यस तो ये क्वेश्चन बस जी, आपका कोई क्वेश्चन?
ये बिग एंड जो है ये डेसिमल स्केल मतलब वैल्यू में है डेसिमल में। डेसिमल में क्या नहीं तो आप बेटा स्क्रीन ऑफ कर, ये स्टॉप शेयरिंग कर। हाँ। सर वो पार्स फ्लोट और पार्स इंट में क्या करता है? दोनों में डिफरेंस पॉइंट बताता है। वाली वैल्यू इंटीजर में फ्लोट में पॉइंट्स वाली वैल्यू लेके आता है। जी। अच्छा, स्पेस के बाद कोई भी नंबर होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी नंबर हो। इंटीजर ही करेगा। तो पार्स फ्लोट फ्लोट भी नहीं करेगा ना? फ्लोट वाला मेथड उसके बाद बस फिर वो भी नहीं देगा। आपके पास ओरिजिनल जो नंबर होता सर लिखा आ रहा है कि पार्स इंट और पार्स फ्लोट सेम है। जैसे सेम नहीं है, फ्लोट का मतलब वैसे वो डिस्प्ले में सेम आपको टाइम के लिए मैं पूछ रहा था कि ये जो कह रहे हैं ना कि आप बिग एंड है नॉट डेसिमल तो इसमें ये मतलब जब उसको डिवाइड वो तो आपने डिवाइड, वो तो ऐसा नहीं है। तो आपने सिंपल नंबर तो आपने उसको डिवाइड कर इसमें तो कोई वेरिएंट वाला बात है। ठीक है सर मैं सर एक और क्वेश्चन था, अभी वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिलेगा तो मैं आपसे पूछती हूँ। सर एप्सिलॉन समझ नहीं आया था मुझे, जो ये नंबर मैथ्स का एक प्लॉटेड है। अपना नंबर जो है इसका मतलब क्या है बिस? स्पेसिफिक कोई मैथ्स का नाम है तो इस्तेमाल एक नंबर बन जाए इसकी लाइन लिखी है कि नंबर डॉट एप्सिलॉन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ग्रेटर देन 1 एंड 1। वो मतलब मैथ्स का मैथमेटिकल टर्म ये उससे रेलेवेंट ये कहाँ जी। हम कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कर ये सकते हैं? मैथ्स के मतलब मैथ्स के हो जाते हैं कि कहाँ पे उसके पाई की क्या क्या पता पाई की साइन हो रहा है कहाँ यूज कर रहे हैं लेकिन उसे डिफॉल्ट आंसर इसी तरह ये भी है कि जो आगे मैथमेटिक्स तो चीजों की वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी आगे चलते हैं कैरियर आ जाते हैं कैरियर आपके पास बेसिकली क्या चीज है कि अभी तक आपने वेरिएबल जो देखे हैं वो सिंगल वैल्यूज की बात कर रहे हैं यानी आप x इक्वल्स टू 10 20 तो एक एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो अगर 2 3 4 5 10 वेरिएबल याद भी रख सकता हूँ लेकिन अगर 3 लाख करोड़ चीजें आ जाए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 3 करोड़ वेरिएबल बहुत ज्यादा हो जाएंगे 3000 में 3000 वेरिएबल सुना तो एक मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं ये भी कैसे बनाऊं। तो फिर उसका सलूशन जो आपको दिया गया वो एरे की कि एरे आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल बट विच हैव सेम टाइप लेकिन उस डेटा की टाइप सारी सेम होनी चाहिए लाइक अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम सेव करें तो तमाम स्टूडेंट्स के नेम ही वो वेरिएबल में सेव करेगा ये नहीं हो सकता किसी स्टूडेंट का नाम ले लो किसी का सब्जेक्ट ले लो तो किसी का तो फादर नहीं लिखेगा तो डेटा की टाइप सेम होती है उस वेरिएबल का जैसे यहाँ पर आपके पास कार नेम है तो ये सारे कार के नेम है इसमें ये नहीं हो सकता कार का मॉडल आ जाए रखने को आप रख सकते हैं पैर भी नहीं है लेकिन वो लॉजिकली मिस्टेक होगी जब आप उसको रिट्रीव करने पड़ेंगे तो कुछ और नाम आ रहा हो या कुछ और वैल्यू आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे ये कैसा नाम है तो वहां पे लॉजिक नहीं मिस्टेक होगी तो बेसिकली एरे जो बनती है उसको ना ब्रैकेट के साथ होती है ऊपर होता है यूज होता है कॉमा से ब्रैकेट के साथ बाद आप वैल्यू भी अपनी रख सकते हो इक्वल कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल अब चाहे तो आप उसको कांस्टेंट बनाए लेट कि हमारे पे डिपेंड करता है अगर चेंज नहीं कराना है तो कांस्टेंट बना दूंगा अगर वो इन फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं
सिंपल लेट के साथ आप इसको रख सकते हैं। डबल कोट्स में सर एरेज कांस्टेंट भी लिखेंगे, ये कह रहे हैं आप? कांस्टेंट का मतलब है कि एरे में जो एक दफा आ गया फिर वो चेंज नहीं हो सकता, यही वैल्यूज है, कांस्टेंट बन गया ये। लेकिन जब अगर आप इसको कांस्टेंट नहीं रखना चाहते यानी इसके अंदर कोई नया वैल्यू कुछ करवा सकते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं फिर लेट फिर करेंगे। लेट के साथ। आप क्या पूछ रहे हैं? कह रहा था कि सिंगल और डबल कोट्स में वो तो आपकी मर्जी है। वाई यूज अरेज अल्टरनेट आप बताते हैं कि 2 3 4 5 6 वैल्यूज हो तो ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा 300 हो 3000 हो, फिर मतलब हो फिर आपको उसकी तरफ एरे की तरफ जाना पड़ता है। कोई बात नहीं एक्सप्लेन कर दी है कि इफ यू हैव लिस्ट ऑफ आइटम्स and list of car name for example storing the car in a single variable like this car 1 car 2 car 3 up to so on. However, but if you want to loop अब इस पे सारे डिटेल मिल जाते हैं एक जगह डिस्प्ले लिस्ट फिर आपको एक एक प्रिंट करना पड़ेगा या इसको लूप करना पड़ेगा तो हम नहीं करते हैं इस काम के लिए। तो फिर क्या करेंगे तो फिर आपके लिए सॉल्यूशन क्या है एक एरे याद an array can hold many variables under a single name जैसे single name का मतलब ये single name में हम अंदर मल्टीपल नेम लाते हैं ठीक है यू कैन एक्सेस बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर आगे बढ़ते समझ आता है उसमें ये उसका बेसिक सिंटैक्स इसका दिखा दिया क्या है कि कोई भी वेरिएबल का कोई नाम रखें अंदर उसके आइटम्स आते हैं ये जो आपके पास होते हैं ये आइटम के आते हैं और इसके इंडेक्सेस होते हैं यानी 0 1 2 एरे का इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं एरे के हैं चार उसके अंदर है आइटम्स तो आपके चार इस चीज में लेकिन जो उसका हाईएस्ट इंडेक्स होगा लेंथ माइनस 1 होता है क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है यानी 4 से 4 माइनस 1 उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेक्स होगा यानी यहाँ पे 2 है तो ये 0 1 टू 2 लेकिन इसकी लेंथ 3 है हाईएस्ट इंडेक्स नंबर इसका 2 है ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एरे का सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर क्या होगा तो अक्सर लोग गलत आंसर करते हैं तो इसका आंसर है लेंथ ऑफ एरे माइनस 1 तो उसका हाईएस्ट इंडेक्स नंबर निकलेगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना एरे में कितना डेटा आएगा 5 है 50 है 100 है 1000 है तो जितने भी टोटल एलिमेंट्स मतलब पड़े हैं उसमें से माइनस कर दें तो उसका हाईएस्ट सबसे बड़ा इंडेक्स नंबर उसका होगा जैसे कि हाईएस्ट इंडेक्स नंबर ठीक है तो ये आपकी एक है को आप देखो कह रहे हैं एक लाइन में लिखते हैं चाहे आप लाइन ब्रेक करके लिखते हैं वो कोई मसला वसाइल के अंदर नहीं आता ये खाली लिखने का तरीका है आप वैसे ले सकते ये एम्प्टी एरे बनाना है एम्प्टी एरे बनाने के बाद आपको सिर्फ एरे का जीरो इंडेक्स पे रिप्लेसमेंट डालनी है जीरो पे 7 रखो 1 पे ये रखो 2 पे इस तरह भी आप बना सकते हैं कि टाइम टू टाइम जब आप इसके अंदर वैल्यूज ऐड करना चाहेंगे तो आप उसके जीरो इंडेक्स में अभी ये एम्प्टी की देखो इस लोकेशन पे जब आप आए तो आपने कार और जीरो किया तो साफ आ गया कार और वन में जाके ये वैल्यू आ गई कार और टू में जाके तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू बाद में स्टोर कर पाते हैं तो ये काम भी आप इसके अंदर करवा सकते हैं अब ये इस तरीके से भी पहले बनाया जा सकता है लेकिन ऐसा बनाते नहीं है यानी न्यू का कीवर्ड से पहले बना सकते हैं, ठीक है मतलब एक जो सिंपल तरीके से बना सकते हैं आप इस पे फोकस नहीं करते अब यहाँ तो सिर्फ बता दें कि एग्जांपल अबाउट एग्जैक्टली द सेम देयर इज नो नीड टू यूज न्यू एरे तो अब इस तरह की जरूरत नहीं है करने की क्योंकि ये वही चीज है कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स करेगा चीजों को प्रोग्राम करेगा चीजों को बनाई जा सकती है लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए जाएंगे और उसी मेथड को ज्यादा यूज करेंगे जो पहले वाला था इस पैटर्न को सिंपल वे में आपको नीचे उसने बता दिया फॉर सिंपलिसिटी रीडेबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड यूज द एरे लिटरल मेथड ये वाला method। कि सिंपल वे में आप अरे को बना लें ना कि आप न्यू के कीवर्ड से इसका बनाएं तो ये सेम उसी पैटर्न पे चीज बना रहा है सेम रिजल्ट देगा लेकिन इसके एग्जीक्यूशन वगैरह और उसके टाइम लगेगा तो उससे बेहतर है कि आप सिंपल मेथड को यूज करें ठीक है जी तो अब एक्सेस कैसे करना है अब आपके पास एक एरे आ गई अब मुझे उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है कि पहली वैल्यू क्या है तो मैं जीरो इंडेक्स से एक्सेस करूंगा जो भी कार ये होगा उसको वैल्यू उठाऊंगा कार और जीरो प्राप्त है कार और वन क्या मिलेगा जी वॉल्वो कार और टू बीएमडब्ल्यू तो इस तरह करके इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं अब वो कह रहा है एरे इंडेक्स से स्टार्ट विद जीरो अभी मैंने आपको बताया था कि एरे का इंडेक्स नंबर होता है वो स्टार्ट कर जीरो से ठीक है तो इसमें से क्या है फर्स्ट एलिमेंट जो जीरो है सेकंड एलिमेंट वन है
और थर्ड एलिमेंट 2 और एंड सो ऑन, जितने भी उसके नंबर हैं फिर वो सर अगर इसमें मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स बड़े हैं तो हम कैसे उसको इंडेक्स को एक्सेस करेंगे? फॉर एग्जांपल 300। तो लूप लगाएंगे लाइन के बाद आपको बोले कितने एलिमेंट्स हैं, जब मुझे नहीं पता तो लेंथ कुछ लेके उसको लूप लगाऊंगा, तो लूप आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। अब मुझे कोई चेंज करना है तो पहले साफ पड़ा हुआ था, मैं जाके इसके ऊपर ऊपर आ जाए, तो मैं उसको कर सकता हूँ कि r ऑफ 0 इक्वल्स टू नई वैल्यू, तो वो 0 पे जो भी पहले पड़ा था उसको रिप्लेस करके और नई वैल्यू उसको ऐड कर देंगे। यानी आप इसको चलाएंगे आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें ओपन वॉल्वो और BMW वाले जैसे एरे के तो पहले साफ पड़ा हुआ था। लेकिन आप उस आए, आपने नेक्स्ट पे आके कार ऑफ 0 लिखा, 0 पे आके ओपन कर दिया और फिर उसके अंदर अब जब आपने इसको प्रिंट करवाया तो उसके अंदर ओपन वॉल्वो और BMW आके जाके मैंने साफ था। तो इस तरह आप यहाँ पे इसको कहते हैं 2 नंबर पे प्लेस कर दो, जब आप इसको रन करेंगे तो उसने साफ अपनी जगह पे रहने दिया, वॉल्वो कर दिया, उस वजह पे चेंज कर दिया। तो जिस इंडेक्स नंबर पे आप चेंज करवाना चाहें आप उसको इजीली करवा सकते हैं। ये बात समझ आ गई कि आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू को, एरे की प्रीवियस वैल्यू को नहीं से कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जाकर आप उसको चेंज करवा सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सर नीचे से इंडेक्स नंबर दिए इसलिए वो चेंज हुआ था, पहले ओपन आया था। जी ये आपने बताया 2 जिसमें लिखा तो 0 1 2 और उस पे चेंज हो, यहाँ 1 कर देंगे तो 1 सेकंड नंबर चेंज हो। और अगर मेंशन होता है तब वो वही आता है जो पूछा गया। हाँ ये चीज ना होती है तो नॉर्मल जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो आपने रिप्लेसमेंट के बाद डिस्प्ले किया। अब एरे टू स्ट्रिंग करना है, एरे को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो जो भी एरे का नाम है डॉट टू स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे नहीं रहेगी, एक नॉर्मल स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है जी, ये चीज जो आपने किया वो एरे नहीं रही, आप इसकी टाइप चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग मिलेगा, अगर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फिर टाइप चेक करें तो वो स्ट्रिंग बन चुकी है, किसी भी एरे को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, फुल एरे को एक्सेस करना है तो विदाउट एरे आप उसको लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसा भी आपने देखा। एरेज जो होते हैं वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर आप इसकी टाइप चेक करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि एरे कि यहाँ पर टाइप ऑब्जेक्ट होती है, तो जो आपके पास ये आएगा यानी आपने कोई एरे बनाई जिसका ये आपको बताना है कि एरेज यूज नंबर टू एक्सेस इट्स एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इस तरह का क्या करते हैं, ये चीज आती है। जब आप आएंगे पर्सन पूरे एरे बनाते हैं डिफरेंट वैल्यू ठीक है, तो उससे बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरफ देने की कोशिश कि ऑब्जेक्ट कैसे है। जिस तरह आप यहाँ पर आ जाए तो जॉन 2 और 46 यानी ये फर्स्ट नेम होगा लास्ट नेम होगा ये उसके एज होगा। तो नॉर्मल एरे में भी हम एरे की बात करते हैं तो एरे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेसिक एरे का कॉन्सेप्ट वो ये है कि आप उसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रखें, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा नहीं होता, लाइक फर्स्ट नेम का सबके फर्स्ट नेम होना चाहिए, तो ये उसने फिर बताया बट एरे जावास्क्रिप्ट एरेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एरे, यानी कि उसको एरे में रहना चाहिए, मतलब उसको ऑब्जेक्ट हम कहते नहीं है, उसकी टाइप ऑब्जेक्ट ही होती है लेकिन उसको कॉल एरे ही करते हैं, बाकी हम जिसकी तरह ही उसको लेके चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक और करनी बेसिस के साथ काम करते हैं, वहां पे जो ऑब्जेक्ट बनाने के तरीका है। ठीक है, एरे यूज नंबर टू एक्सेस एलिमेंट यूज में बात बता दी, अब इसने ये एरे बनाई है सिंपल, लेकिन अब इसके अंदर टाइप चेंज कर देंगे, ये आपको गड़बड़ नहीं देगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ये गड़बड़ होगी, मतलब इसमें मैंने आपसे कहा था आप लिखते थे तो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं होगी कि आप कहेंगे इनको नंबर आ गया इसको एरर आ गया, एरर नहीं आता, वैल्यू उसको क्या पता कि नीचे वैल्यू क्या है, उसके लिए तो 46 लिखनी होगा या कोई और चीज भी, ये तो मुझे पता है मैंने लॉजिक से नहीं लिखी, तो इसमें मतलब तो ऐसा है मसला नहीं होता, लेकिन लॉजिकल कॉन्सेप्ट इस तरीके का सेम टाइप ऑफ डेटा एरे के अंदर, तो वो इस वजह से कहता है तो एरे की सूरत में इस्तेमाल ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाने का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आपको चाहिए लेकिन सिंगल का, मैंने उस दिन भी बताया था कि एरे आपके पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा रखता है डिफरेंट जीरो का सेम डेटा, सबके नेम, तो नेम एक पर्सन है तो उसके मल्टीपल लोगों के नेम, लेकिन ऑब्जेक्ट एक चीज की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, एक पर्सन एक चीज थी उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको एक्सेस करते हैं पर्सन
फर्स्ट नेम के साथ में और पर्सन स्क्वायर करने से डायरेक्ट एक्सेस होती है, आप उस तरह भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह एक तो डॉट लगा के दिया, दूसरा आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मल एक एरे को किया जाए, तो सेम रिजल्ट आए, कोई एरर इसके अंदर नहीं होता। ठीक है सर जी। क्या आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे ऐसे क्यों किया है, ये ब्रैकेट लगा मैं के? आपको बता रहा हूँ दोनों एक्सेस करने हैं। डॉट के साथ भी कर सकते हैं, या ऐसे वैल्यू लेते हैं उसका आप इसको एक्सेस किया जाता है। कोई एरर नहीं आता, दोनों मीनिंग में आप डेटा ऑब्जेक्ट का एक्सेस कर सकते हैं। उसमें एरे में नंबर्ड इंडेक्सेस होते हैं, ऑब्जेक्ट में इंडेक्सेस जो कंसीडर किए जाते हैं वो नेम्ड इंडेक्सेस होते हैं। तो इसके अंदर जैसा फर्स्ट लास्ट में तो ये नेम्ड इंडेक्स, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह करके अपने बेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब एरे एलिमेंट क्या होते हैं? ये एरे के ऊपर एलिमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक 0 इंडेक्स के सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो अब आपकी टाइप सेम होगी, हर एक ऑब्जेक्ट है ना, उसमें भी गड़बड़ नहीं है। उसने कहा कि एरे का हर इंडेक्स एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। जैसे ये सिंगल सिंगल वैल्यू कंटेन करता है, तो पॉसिबल है कि एरे के हर इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट। अब मुझे तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, मल्टीपल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 रख सकता हूँ। तो हर इंडेक्स के ऊपर पर्सन 1 होगा, पर्सन 2 होगा, पर्सन 3 होगा, यानी हर इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होगा, सेम टाइप ऑफ डेटा होगा, क्योंकि हर इंडेक्स सेम टाइप ऑफ डेटा कंटेन करता है। तो वो भी वैल्यू ये बता रहा है कि मेरे का एलिमेंट जो है आपके पास वो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, डेट ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन एक और ये भी ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और क्लास को फिर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बता रहा है कि आपका एरे का एलिमेंट डालने का सिंगल वैल्यू कंटेन करता है। एरे का हर एलिमेंट उसके ऊपर एक एक एलिमेंट के ऊपर सिंगल वैल्यू खड़ी हो सकती है, एक एलिमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट भी खड़े हो सकते हैं। तो यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल अब आपके पास एक array है या नेम्स आप सिंपल एरे बनेगी। ये सिंपल एरे बन जाएगी जिसका नाम नेम्स है। ठीक है जी। अब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट एग्जांपल है, तो इसमें आप पर्सन कहेंगे तो वो इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास की वैल्यू पेयर है, इस तरह का, ये जो बन, ठीक है, ये वो वाली की वैल्यू पेयर का आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे नेम, मतलब इस सेंस में आगे आप चल, ठीक है जी। आप इस पे और आगे, अब एरे के हर इंडेक्स के ऊपर फर्दर अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी मसला नहीं है। यानी आप यहाँ पे आपने, तो यहाँ पर आपने पर्सन, ये एक एरे बनाई, आप इसका हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकता है। सर अब समझ आया, अब समझ आया। हाँ, तो ये मतलब सिस्टम आगे फर्दर दूसरे पर्सन का नेम हो सकता है।
एंड सो ऑन। मतलब जितने भी आप रखना हो फिर आप इसको बता सकते हैं। तो आप इसका हर इंडेक्स, अब आप इसको आएंगे पर्सन ऑफ जीरो करेंगे तो क्या आपको कोई एक वैल्यू देगा? ये आपको पर्सन है आपका, पर्सन ऑफ जीरो पे पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, यानी नेम कॉलन उसके अंदर भी फिर इंडेक्स होंगे सर। उसके अंदर भी इंडेक्स होगा। अब आप इसका पर्सन ऑफ जीरो उठाने जाते हैं, लिखेंगे पर्सन पर्सन ऑफ जीरो पे आप जाके डॉट लगा के आगे लिख सकते हैं नेम। तो पर्सन ऑफ जीरो पे जो नेम होगा तो ये आपको अहमद रिटर्न करेगा। आगे मतलब फर्दर इस तरह करके तो फिर आगे की चीजें ये कंफ्यूज इसमें ना हो, बस आप सिंपल अभी ध्यान में रखने कि एरे ये चीज होती है, ऑब्जेक्ट ये चीज होता है। आपके पास हर इंडेक्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकता है, मल्टीपल अरेज भी कंटेन कर सकता है। ये नहीं है कि इस पे ऑब्जेक्ट निकालना है, इस पे हर इंडेक्स को फर्दर निकाले पड़ी। ठीक है, जो हो सकता है तो नेम ऑफ क्लास 1 स्टूडेंट्स, नेम ऑफ क्लास 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस तरह करके भी एरे का हर इंडेक्स मल्टीपल की सर इसमें जो आप वापस हैं इस टूल पे, सर इसका इंडेक्स नंबर आप कैसे करेंगे? किसका सर ये जो नेम है इसमें ऑब्जेक्ट का। नेम ही लिखेंगे, जीरो ऑफ नेम के जीरो इंडेक्स ये बात था, फिर वन वन इंडेक्स ये बात था। तो जीरो इंडेक्स जीरो के अंदर फर्दर पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम कह रहे हैं जीरो में नेम पड़ा है मुझे, उसने नेम दे दिया क्योंकि उसने ये चीज रिटर्न कर दी होती पूरी। जब ये पूरी चीज रिटर्न हुई तो मैंने कहा मुझे उससे नेम चाहिए, मैं नेम बता दूं। अगर आगे प्रोफेशन चाहिए तो प्रोफेशन उठा दूं। तो फिर प्रोफेशन उठाने के लिए आपको यहाँ नेम की पर जगह। प्रोफेशन लिखना पड़ेगा, तो ये चीज चलेगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये प्रोसेस आपका होता है। अब उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है कि टोटल एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, उसका एरे का नेम डॉट लेंथ का, तो वो आपको उसके टोटल काउंट दे देगा कि 4 5 50 100 कितने पड़ेंगे। फिर सॉर्टिंग करा देगा असेंडिंग ऑर्डर में जितना भी आपको चाहिए, तो ये बिल्ट इन मैथड है। अब जैसे अभी आएंगे तो 1 2 3 4 4 आ चाहिए, तो 4 आ गया। ठीक है जी, अब आपने लूप लगाया है, देखा ना लूप कैसे लगता है? फॉर लूप पढ़ लिया ना या नहीं? पढ़ा है या नहीं? अच्छा नहीं, मैं वैसे बता दूं कि मैंने अभी मल्टीपल एट्रिब्यूट होता है कि वैल्यू है, मेरे साथ बोलते हैं अरे आगे है, तो मैंने इस पे सारी वैल्यू डिस्प्ले करनी क्या करा, तो इसके लिए फिर आप लूप लगाते हैं। बाद में हमारा लूप होता है कि अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे पूरा डेटा इकट्ठा होगा। तो लेट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन साइज, आप ऊपर करके कैलकुलेट करेंगे साइज, और I प्लस प्लस आपका, सर और आई यहाँ क्या पे है? आई क्या है सर? एक वेरिएबल है नंबर के नाम पे। क्योंकि पहले तो मैं खुद जीरो मान के चला रहा था, तो जब इसको चलाऊंगा तो रूट ऑफ जीरो पहले आएगा, तो जीरो इज लेस देन 4, यस, तो एंटर हो गया। इसके अंदर रूट्स ऑफ जीरो बनाना अलर्ट होगा, प्लस प्लस हो जाएगा वापस जाकर, तो जीरो से 1 हो गया। 1 इज लेस देन 4, यस, एंटर हुआ रूट्स ऑफ 1, और प्लस प्लस 2 हो गया। 2 इज लेस देन 4, यस, 3 इज लेस देन 4, यस, 4 इज लेस देन 4, नो, फिर उससे बाहर निकल आएगा। तो इसको रन करेंगे, बना आया पहले, ऑरेंज आया, एप्पल आया, मैंगो आया, और फिर उसके बाद वो खत्म हो गया था, तो उसने उसको बाहर निकल गया, वो खत्म हो गया। तो ये आपने क्या है कि भाई आई, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स नंबर है तो मैंने इसको जीरो से उठाना है, तो रूट ऑफ आई, तो अभी आई में क्या है जीरो, तो यहाँ जीरो आएगा। यहाँ पे आप साथ में बेशक आई भी प्रिंट कर सकते हैं। सर आई लेस देन साइज की बात मुझे समझ नहीं आई। एक सेकंड,
एट इंडेक्स नंबर 0 आपको बनाना मिलेगा 0, 1 पे ऑरेंज मिलेगा, 2 पे एप्पल मिलेगा, 3 पे मैंगो मिलेगा। क्योंकि ये मैं लूप जो ये लेस देन साइन है, लूप में इससे ज़्यादा नहीं चला सकता। तो मुझे उससे लेस आई की जो वैल्यू है वो साइन से ज़्यादा नहीं होती, उससे लेस होती है। जब तक उससे लेस है लूप चलता रहेगा। जब उसके इक्विवेलेंट या उससे बढ़ जाएगी तो मैं लूप के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास एरर आएगा। कि वो वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर 4 हो गया, यहाँ पे आगे मेरा प्रूफ ऑफ 4 0 1 2 3 तक है, 4 तो कोई नहीं, तो एरर होगा कि मैं क्या इस पे डिस्प्ले करूँ, तो क्या एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से ये आपने बताया कि लूप कब तक चले, जब तक उसके इंडेक्सेस से वो उसकी लेंथ से एक कम है, यानी उससे लेस है जब तक, एक नहीं, पर उसके इंडेक्सेस जो आई आ रहे हैं उसके साइज से लेस जब तक भी चलते हैं, तो ये वो लूप की कंडीशन है। ये लूप है, जब आप पढ़ेंगे फॉर लूप जाके तो आपको होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करना है लूप, या आपने मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 से स्टार्ट करो, तो ये आप 0 वाला उठाएंगे, ये आएगा ऑरेंज से डायरेक्ट आएगा, 0 आएंगे उसमें, तो ये आपकी मर्जी है कि आप जहाँ से अच्छा, पढ़ते हैं। जो आई इंक्रीमेंट आपने आई डॉट प्लस लगाया, इसका क्या मतलब था यहाँ पे? 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमेशा 1 करेंगे। अब एक दिखा दिया उसके बाद नेक्स्ट मूव करना है, फिर उसको प्लस प्लस करना तो जो नीचे आपने किया है, है। ये तो प्रिंट करेगी वाले आई में आपने, और ये फ्रूट्स ऑफ आई आई 0 होगा तो ये उठा लेगा, ठीक जब है। आई 1 होगा तो ये उठा लेगा, डायनामिकली ये उठा लेगा। ठीक है जी, समझ आ गई? तो ये बेसिकली आपका एक किस्म का लूप यहाँ पर, वो आगे लूप में जाएंगे डिटेल बात करेंगे कि क्या होता है लूप, ठीक है जी। तो ये इस तरह आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको एरे की कितनी लेंथ होती है टोटल, तो आपने मुझे नहीं बोला, तो आप कह सकते हैं कि जो भी उसकी लेंथ है आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरे डॉट लेंथ, तो उससे एरे का मतलब उसका जो भी नाम है डॉट लेंथ करके उसकी लेंथ कैलकुलेट करवाई जा सकती है। ठीक है जी। अब फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो 0 से आप एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट अगर एक्सेस करना हो तो फिर क्या करूं? अब सोचें जरा। तो मुझे कहा कि यार जी मुझे नहीं पता एरे में कितने हैं। कैलकुलेट करेंगे लेंथ कितनी हो, उसे माइनस करेंगे बाद में, उसके बाद तो आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स आ जाएगा, वो इंडेक्स पास करेंगे तो आपके पास लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। यानी आप इसकी लेंथ पूरी कैलकुलेट कर लें। मुझे कोई कह रहा है कि एरे का लास्ट एलिमेंट बताओ क्या है? तो मुझे नहीं पता कि 100 एलिमेंट पड़े, 50 पड़े, 200 पड़े हैं इसके अंदर। तो मैं कहूंगा लेंथ कैलकुलेट कर लो, उसमें से एक माइनस कर दो, उसमें फिर जो नंबर आएगा वो फ्रूट ऑफ लास्ट इंडेक्स आप यहाँ पे कैलकुलेट, यानी कि आप यहाँ पे यदि क्या करेंगे कि आप इधर आएंगे, आप उस पे कहेंगे लेट साइज इक्वल्स टू फ्रूट्स डॉट लेंथ, ये मुझे मिला, तो अब मैं कहूंगा लेट लास्ट इंडेक्स, क्या करूंगा साइज माइनस 1, तो मेरे पास ये लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, ये अलर्ट करा लेते हैं पहले साइज और लास्ट इंडेक्स। साइज आया 4 4 थे, 1 2 3 4, साइज में 4 है पहले राइट, और वो 3 आया, तो 0 1 2 3 आ गया, लास्ट इंडेक्स मिल गया मुझे। अब मुझे लास्ट इंडेक्स करना था, तो अलर्ट, क्योंकि मेरे पास फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ऑफ लास्ट इंडेक्स इसके अंदर पास कर, तो अच्छा वो मैं पहले 4 आया, फिर ये प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हुआ, और फिर उसने मुझे मैंगो लास्ट बता देगी मैंगो पर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एरे के अंदर से उसका लास्ट एलिमेंट उठाना हो तो वो कैसे उठा सकते हैं? तो आप मुझे क्या पता कि लास्ट एलिमेंट 100 या 50 है, 2000 है, 10,000 है, मुझे तो नहीं पता था। ये तो मेरे सामने 4 लिखे मैंने काउंट कर लिए, हो सकता है डायनामिकली कहीं से आ रहा हो, किसी एपीआई से डेटा आ रहा हो, कहीं और से डेटा आ रहा हो, फिर तो मेरे लिए मसला है। तो उसका ये है कि टोटल लेंथ में से एक माइनस करें, आपको लास्ट इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, उसको पास करें तो आपको उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा कि क्या पड़ी हुई। ठीक है जी, कोई मसला इसके अंदर तो
समझ आ गई थी? अब सर इस लाइन का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट एरे आर्गुमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग न्यूमेरिक इंडेक्सेस। किधर है? पैराग्राफ के टैग में। ये वाली? यस। जावास्क्रिप्ट अरेज जीरो वन टू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जीरो से स्टार्ट, जीरो वन टू और फिर थ्री, तो ये बता रहा है। ठीक है जी, आगे चलें। लास्ट मैंने भी आपको बता दिया कि भाई लेफ्ट से माइनस कर दें तो आपको लास्ट मिल जाता है। लूप का मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लूप अब ये लिस्ट बना रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये लिस्ट की सूरत में लूप आपको आ गया है। दिखेगा। जी? सर लूप का लेक्चर, लूप का नहीं, टॉपिक नहीं, आ वो इसके अंदर वैसे बता रहा है कि loop कैसे करेंगे। तो ये एक लिस्ट बना रहा है। लिस्ट कैसे बना रहा है, वो आप देख लें पहले। उसने एक सिंपल वेरिएबल पहले बनाया होगा, यूएल, और लास्ट को उसी वेरिएबल के साथ कंकैटिनेट करके यूएल क्लोज किया लूप का। अब लूप से अंदर वो एल आई से ऐड करता है। आपको पहले अलर्ट करा था ना, वो सिंपल एल आई से कंकैटिनेट करता जा रहा है। कैसे? अब यहाँ पर अगर इसको आप ड्राई रन करें तो ड्राई रन में क्या है, सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट आया, तो टेक्स्ट कंटेन कर रहा था यूएल। ठीक है जी। अब आप आए यहाँ पर आई जीरो है, आई जीरो यानी जीरो इज लेस देन एच, जीरो वन वन टू थ्री फोर, जीरो इज लेस देन फोर, कंडीशन ट्रू हो गई। ये पॉइंट समझ आया कि आई जीरो है, जीरो इज लेस देन फोर, क्योंकि आपने लेस कैलकुलेट किया ऊपर, यस। तो फोर ट्रू हो गई कंडीशन। आगे प्लस 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 किए बिना पहले अंदर आ गए। यस सर। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट लास्ट में चलती है। पहले आई बना, आई की कंडीशन चेक कर, कंटेंट चेक हो गया, एंटर हो गया। एंटर जैसे ही वो उसका टेक्स्ट के साथ ये चीज ऐड दो, प्लस इक्वल टू है, प्लस इक्वल हो गया तो दूसरे और क्या काम है। तो अब टेक्स्ट में क्या आया, उसने कहा टेक्स्ट के अंदर हो गया, पहले क्या था यूएल, उसने कहा साथ ही अब प्लस इक्वल टू एल आई, उसने कहा जी के साथ करो एल आई बी आर, फिर से कहा प्लस करो फ्रूट्स ऑफ जीरो, फ्रूट्स ऑफ जीरो में क्या मिला, बनाना, तो उसने यहाँ पे कहा साथ में बनाना भी ऐड करो, फिर उसने कहा प्लस करो एल आई क्लोज कर दो, तो साथ इसने एल आई को क्लोज करवा दिया। ठीक है जी, अब टेक्स्ट के अंदर पूरी ये चीज आ गई, पहले खाली यूएल था, पहली स्टेटमेंट चली तो टेक्स्ट ने यूएल के साथ ये वाली चीज बाइंड कर दी। ठीक है जी। अब आया तो इसने प्लस प्लस कर दी, आई की वैल्यू जीरो से वन हो गई, तो वन इज लेस देन फोर, कंडीशन में ट्रू हुई, एंटर हुआ, उसका आप टेक्स्ट में जो कुछ पड़ा है अब साथ में दोबारा से एल ऐड करो, ऐड हुई, फिर आगे ऑरेंज, ऑरेंज ऐड हुआ, तो इसने एल आई को क्लोज करवाया। ये देखिए जी, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम पे ये था, पहली दफा लूप में एंटर हुआ, ये बना। अब वन जब वैल्यू हुई तो दोबारा से एल आई ऐड हुई, क्योंकि प्रीवियस तो हटा था ना सारा उसके अंदर। अब उसने एल आई ऐड किया, एल आई के बाद उसको ये चीज गई, उससे उसको ऑरेंज मिला, ऑरेंज ऐड किया, फिर उसके बाद दोबारा एल आई गई, तो ये चीज ऐड। ठीक है जी। अब उसने फिर क्या प्लस कर दिया, वन से टू हो गया, तो दोबारा से अब यहाँ पर आके लेस देन और ये एंटर को एल आई ऐड हुई, एल आई ऐड हुई, एप्पल, और एप्पल के बाद एल आई क्लोज हो गई। एक सेकंड, ये चीज ऐड,
ठीक है जी, समझ आ गई बात। फिर प्लस प्लस हुआ, अब 3 3 लेस देन 4 की कंडीशन है, दोबारा एंटर हो गए। अब उसने आपके पास मैंगो ऐड कर, मैंगो ऐड हो गया। मैंगो ऐड होने के बाद प्लस प्लस हुआ, और 4 इज लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो गई, उससे बाय नहीं कर रहा है, बाय नहीं कर रही। तो अब इसके बाद उसने कहा जी कि लास्ट पे जो पहले पड़ी थी कंडीशन, तो लास्ट पे कंडीशन यूएल, तो उसने यूएल को कंकैटिनेट कर दिया। तो जब ये आपके ब्राउज़र पे जाएगा, ये पूरा टेक्स्ट का पाथ आपके पास जाएगा, तो यूएल एलआई लगाते हुए पहले हमारा, फिर ऑरेंज, फिर एप्पल, फिर मैंगो। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट आपके पास इस लिहाज से बन रहा था, बैकएंड पे ये इसका काम कर रहा था। हमें तो नज़र नहीं आ रहा था कि ये किस तरह चल रहा है। तो पहले यूएल बनाया, यूएल के बाद एक एलआई आई, फिर एक एलआई के बाद दूसरी एलआई ऐड हुई, दूसरी के बाद तीसरी हुई, तीसरी के बाद चौथी हुई, चौथी के बाद यूएल क्लोज हुआ। और फिर उसने जब कंकैटिनेट करवाने के बाद इसको पास किया इसमें, तो डेमो वाली लोकेशन में टेक्स्ट के अंदर ये पूरी लोकेशन आ रही है। जब ब्राउज़र के पास गई तो उसमें वो टैग्स, उसने टैग में कन्वर्ट किए, नॉर्मल टेक्स्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, डिस्प्ले कर दिया। सर बैकएंड वाले को पता होता है ये कैसे हुआ है? उसको पता होता है ये बात, ये सब कुछ कैसे हुआ है? जो आप बना रहे थे, उससे आपने लिखा है सारा, एक वेरिएबल में पहले यूएल खाली रखा है, लूप चलता जाएगा, टेक्स्ट के साथ आप बाइंड करते जाएंगे। अब ये जब तक लूप रन नहीं होगा, टेक्स्ट के साथ एक बाइंड होते रहेगी, आएगा, 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 आएगा। जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, फिर ये वाली चीज लास्ट में बाइंड होगी। देखने इधर तो नहीं यूएल क्लोज हुआ था, यहाँ यूएल क्लोज नहीं हुआ था, यहाँ यूएल क्लोज नहीं हुआ था, यहाँ यूएल क्लोज नहीं हुआ था। जब आप लास्ट पे आए हैं, इधर आके यूएल, तो ये लूप का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो ऊपर फ्लैन दो इज इक्वल टू फोर्स शूट तो लेंथ है, यहाँ पे क्यों यूज किया हमने किस जगह? ये फ्लैन? ये सर लेंथ जो फर्स्ट वाला लेंथ है। ये यस। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आने हैं तो आप यहाँ पे आके डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे, सीधे मेथड है, ठीक है। कोई फर्क नहीं होगा। तो ये तो उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि हर दफा इससे भी एग्जीक्यूशन स्लो रन होती है। तो इस वजह से नॉर्मल हम ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, आप कहते हैं लेट आई इक्वल टू, और यहाँ पर आप कि ऊपर ही आई आप हर दफा ना delete करें। अच्छा। तो ये चीज भी होता है, तो ये भी सेम है। तो ये अपना अपना काम जिस तरीके का, जिस तरीके से करना है। समझ आ गई?
ठीक है जी, कोई सवाल? ये एक तो इसमें और और बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ और लगा सकता है। इसने कौन तो सा लगाया वैसे? दोनों लगाए ना, पहले कौन सा लूप लगाया जो अभी हमने वहाँ पे किया। दूसरा लूप लगा और ये लूप फंक्शन बनाया हुआ फॉर ईच लूप इससे क्यों मतलब लगा सकते हैं है, लगा सकते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ लूप आते हैं, लूप को करेंगे क्या क्या होता है। तो वो दिखा रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लूप आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये वाला आप छोड़ देंगे, बस आप सिर्फ देखिए लूप ला सकते हैं। तो लूप से आप इस तरह वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है जी। अब ऐड करना है कोई, यानी आप पहले से ही बने हुए थे ना, अब आपने एरे के अंदर एक नया वैल्यू भी पुश करनी है। यानी पहले से एक नया स्टूडेंट क्लास ऐड हो गया तो सीधे इसमें नाम आना चाहिए ना फिर। तो उसने ये डॉट पुश का मेथड होता है। अब बनाना ऑरेंज एप्पल है और लेमन आपने ऐड करना है, तो डॉट पुश करेंगे तो लास्ट में वो लेमन भी ऐड करेगा। चाहे कांस्टेंट का वेरिएबल यूज किया हो आपने, क्योंकि उन्होंने नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट पे वो मतलब इस तरह के उसके करके चेंज नहीं कर सकता। एक नया ऐड करवा यहाँ पे आप आए। ये इंटरनली चेंज हो रहा है ना, अंदर ऐड हो रहा नहीं है नहीं, लेकिन। मतलब प्रीवियस सर्विस अच्छा, जो पहले से है पहले वो से नहीं वो चेंज, भाई हम बाहर से कोई अंदर एक लाते नई वीडियो क्या है, वो डॉट को वैल्यू पुश हो गई, हैं। ठीक है सर। तो वो पुश हो गई। ठीक है, जो जिसका ऑलरेडी है वो चेंज नहीं होगा, बाहर से आप हाँ, जो उसमें ऐड। आप प्रीवियस तो वो भी चेंज करना है, कॉन्सेप्ट का मतलब चेंज ना हो, ये सर मैंने बाकी नोट। रहेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि वो चेंज करता है या नहीं, कर लेते हैं। नहीं कर रहे तो मतलब इस पे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का यही होता है कि हम चेंज नहीं करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज की बात है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट होता है चेंज में कोई अपने की ऐड होता है। ठीक है, तो ये चीज कर देंगे यहाँ पर। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये कि कोई ब्लॉक को वेरिएबल है, आपने एक जगह बना दिया तो उसको जाकर एक्सेस नहीं होती विद इन स्पेसिफिक स्कोप हो सकता है। अब ये तो कोई स्कोप नहीं है, ये पूरा यहाँ से लेकर इस स्क्रिप्ट तक एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर ये मेरी बात आपने ये चीज बनाई है कितना फंक्शन यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो अब उसका स्कोप होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ना वो यहाँ एक्सेस हो सकता ना वो यहाँ एक्सेस हो। ब्लॉक स्कोप ये होता है, स्टार्टअप में ब्लॉक स्कोप होते क्या है, ये विद इन अ स्कोप आप इसका स्कोप भी क्या है, और टाइपिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यहाँ बना है और इसका कोई ब्रैकेट्स नहीं लगी, तो वो यहाँ से लेकर इधर तक कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इस फंक्शन के अंदर बनता तो उसका ब्लॉक स्कोप होता है इधर से लेकर यहाँ तक, तो अब वो इसके अंदर ही एक्सेस हो सकता है, इससे बाहर या इससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकता था। ये ब्लॉक स्कोप। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये बेसिक इसका प्रोसेस है, लेके चलेंगे पुश करना और डॉट पुश के साथ आप ऐड करें। ठीक है, कोई चीज अब इसको जिस तरह आपने ये देखना है कि लास्ट वाला एलिमेंट लें, तो उस पे एक तरीके का ये भी है कि आप लास्ट पे ऐड करें, मतलब एक नया चीज को दो तरीके से है पुश, दूसरा उसकी लेंथ लें, क्योंकि आप देखें इसकी टोटल लेंथ तो उसके एक ज्यादा होता है इंडेक्स। अब मैं देखूं तो 1 2 3 आ रहा है, 3 लेंथ है, इंडेक्स देखो 0.2 है, तो मैं चाहूं तो मैं इसको इस तरह भी ऐड कर सकता हूँ, फ्रूट्स ऑफ लेंथ में क्या आएगा 1 2 3, तो फ्रूट्स ऑफ 3, जबकि इंडेक्सेस 0 1 2, इंडेक्सेस क्या है 0 जीरो 1 2, आपने यहाँ लिखा फ्रूट्स ऑफ लेंथ, तो फ्रूट्स ऑफ लेंथ क्या है 3 है, 1 2 3, तो अब ये एक बढ़ गया ना उसके, तो लास्ट में भी ऐड कर देगा और कुछ से भी ऐड कर देगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, लेंथ ले लें उसकी तो तब भी आखिरी नंबर मिलेगा, एक बढ़ जाएगा ना उससे, और अगर पुश करेंगे तब भी लास्ट में ही ऐड होगा। तो दोनों तरीके हैं कि आप इसको तो यानी लास्ट इसमें जो लेंथ है उसकी लेंथ अब 3 की है ना, तो 3 के बाद उसने ये ऐड किया लेवल, इसका ये 3 के मतलब बाद है। नहीं ऐड किया, हाँ 3 के बाद आएगा फोर्थ नंबर, सर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते कोई हैं। भी यूज। ठीक है जी, clear? अब यहाँ पे तो कहते हैं कि जो आप करेंगे 6 0 1 3 4 भाई नहीं, तो बाकी तो
अनडिफाइंड क्रिएट कर, यानी आपने 6 पे जाके क्या करना है, 0 1 2 बीच में 3 4 5 राइट, तो आप देखा 6 पे ऐड करो, बाकी में जाकर तो वो भी इंडेक्स क्रिएट करेगा, लेकिन उसको वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है जी, कोई मसला इसके अंदर? यहाँ पे आप 9 करते हो तो बाकी जितने करेंगे वो सारे अनडिफाइंड, 0 1 3 4 5 6 7 8 ये 9 पे है। सर ये नीचे जो, हाँ उसने ये लूप है ना सर, ये 4। ये तो लूप बना, ठीक है सर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये उसने क्या लिखा है, टेक्स्ट को उसने, कहाँ सर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लूप में ये वैल्यू उठाई ये, है, वैल्यू पे की रूट ऑफ 0 ताकि ब्रेक लाइन ब्रेक कर पाए, ताकि लाइन ब्रेक कर पाए, ये नहीं लगाएंगे तो एक लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया। तो ये प्रोसेस है, ठीक है जी। सर ये वार्निंग क्या दी है इसने? वही बता रहा हूँ, हम हाईएस्ट इंडेक्स डाल देंगे, जो इसके बाद ठीक है जो तो, कुछ और वैल्यू चाहिए तो अनडिफाइंड की तरफ आए। ठीक है जी, तो एसोसिएटिव एरे जो है वो बहुत से लैंग्वेजेस में जीरो वन टू इंडेक्स नहीं होते, वो आपके नेम्ड इंडेक्स होते हैं। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होती, यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे नेम कॉलन फर्स्ट नेम फिर करके जो भी था वो एसोसिएटिव एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर associative arrays होते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, आप एंड कर दें।